अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बुक D2 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मेटल पीस के मास के बारे में बताया हुआ है। मैं इसमें वेट लिखा हुआ है, मास भी लिख देती हूँ। मास और वेट में ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, फिज़िक्स वाले इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मास में ही ग्रेविटेशनल फोर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है और वो वेट निकल के आ जाता है। अच्छा खैर, इसमें दिया हुआ है 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मास ऑफ 7 kg। वॉट इज़ द मास ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है 5/9। इससे बच्चे अक्सर घबरा जाएंगे, इसको देख के यूजुअली घबरा जाता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ये 7 kg इसका मास है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 2/7 जो है पीस, उसका मास फाइंड आउट करना है। तो हम उसे x डिनोट कर देंगे, ठीक है, x सपोज कर लेंगे। ओके, अब इसमें क्या है, ये क्या है x1। मैं फिर यही बोलूँगी, मैं इसको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि पता हो कि एक चीज़। अब ये याद रखना कि मेटल पीस है ना, तो ये और ये x2 भी मेटल पीस है, तो हम इसे x को 1 और 2 का वैल्यू दे देंगे। 1 ये है और 2 ये है। ये क्या है, y1 है, क्योंकि ये दोनों का क्या है, ये समझ लें आप, अगर दोनों की यूनिट सेम है, ये भी केजी में ये भी केजी में, ये कह दें, ये दोनों वेट है, मास है, वॉटेवर, ये y2 है, ठीक है। y2 y1 क्या है, y2 क्या है। अब इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। क्या करना है हमें, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। ऐसे ही है ना फॉर्मूला। अब x1 की वैल्यू पुट करनी है हमें। अच्छा, ये याद रखना कि ये जो है ना डिवीजन में, इसमें अक्सर बच्चे ना गलतियाँ कर देते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है। 5/9 है x1, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से वो करती हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पे बता रही हूँ। ये सिर्फ दूसरे पेन से मैंने इसलिए किया है ताकि आप अलग से समझ लें। 5/9 है, y1 क्या है हमारा 7, ठीक है। अब ये जो है, ये हमारा इज इक्वल्स टू का साइन यहाँ इसके आगे लगेगा, ठीक है। ये हमारा असल डिवीजन का पॉइंट है। अब वो जो हमारा डिवीजन का डिनोट करती है ना लाइन, वो असल में ये है हमारी। अब इसके बाद क्या है कि x2 क्या है, 2/7 है ना। अब इसको मैं फिर से दूसरे कलर से इसलिए डिनोट कर रही हूँ ताकि आप दूर से ही समझ जाएं कि ये क्या है, अपॉन x। अब इसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं एक चीज़, छोटी सी बात समझाऊंगी। अगर ये डिवीजन में होता तो आपको ये पता ही है, ये इधर नीचे ये वाला डिनोमिनेटर है ना, ये वाला डिनोमिनेटर नीचे आके ना मल्टीप्लाई हो जाता है, ये डिनोमिनेटर अगर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मेरे ख्याल से पढ़ी तो होगी। ये जो है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, यहाँ पर भी अगर यहाँ भी अगर आप यहाँ 1 लगा लो ना, ये हम लोगों को तो ये है कि अगर आप यहाँ 1 1 तो हर चीज़ जगह होता है, तो ये यहाँ पर न्यूमरेटर में, ये वाला डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम बताते हैं सिर्फ बताने के लिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पता तो होगा आपको, आई होप। 5 लिखा अपॉन 9, तो ये वाली ना लाइन, ये जो डबल लाइन है ना, ये भी डिवीजन का है और ये भी साइन, इसमें ये हट जाएगी। तो अब 5 क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई x। मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। ये जो है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इस तरह से कर दें। जिसको नहीं पता, जिसको पता है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको नहीं पता, इट माइट पॉसिबल बहुत से बच्चे भूल गए होंगे या उन्हें समझ में नहीं आता होगा। अक्सर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हम कर रहे होते हैं। खैर, इसका ये आपके समझ में आए हो, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे जो हम इतनी देर से कर रहे थे, इतने दिन से करते आ रहे थे। यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई x, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 9। तो अब x को कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 एज इट इज़ रहेगा। तो क्या है, 2 9 ज़ा 18 अपॉन 5।
अब आप इसको x को इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इसको उस डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर। डिवाइड करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 को हम 18 से करेंगे तो 5 3 से क्या होगा 15, ठीक है। 5 3 से 15 होगा, 3 माइनस हुआ, पॉइंट लगा, पॉइंट लगाते हैं ना, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 5 6 जा 30। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 3.6 kg भी हो सकता है, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं आप। मतलब अगर ये पॉइंट ना लगाती तो इसका ये आंसर आता 3 5 को डिवाइड कर में है ना, ये होता है 3। इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। आपको मैंने 3 पैटर्न बता दिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तो फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, और ये पॉइंट में आंसर है, आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन सिंपल हैं, ये याद रखना मैथ्स बहुत सिंपल होती है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो हर चीज़ आसान है, और नहीं करी तो हर चीज़ मुश्किल है। मेहनत करोगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो इसकी मैं यही कहूँगी कि ये जो आपके समझ में आया भी, अगर आपने देखा है समझा है तो काइंडली घर पे अपने अपने खुद से करके देखना। पहले देख के कर लेना, फिर बगैर देखे करना, लेकिन करना ज़रूर कम से कम 2 से 3 दफ़ा, तभी आपके समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।